तो गाइस फाइनली ये ड्रामा मुझे मिल गया है। मैं इसका फुल एक्सप्लेनेशन बहुत ही जल्द डाल दूंगी। इस सीन में हमें वेडिंग सीन दिखाया जाता है। हम देख पाते हैं जहाँ पर हमारे मेन हीरो हीरोइन की शादी हो रही होती है। पर हम देख पाते हैं कि जब वो लोग शादी करने वाले होते हैं तभी उसी वक्त वहाँ पर उसकी सेक्रेटरी आती है। हम देखते हैं कि हमारा मेन हीरो उसकी तरफ देखता है और पूछता है कि आखिर क्या हुआ। हमारी मेन लीड भी हम देख पाते हैं इस चीज़ को देखकर शौक में रहती है। फिर हम देखते हैं कि उसकी सेक्रेटरी इसको दिखाती है कि यहाँ पर कार एक्सीडेंट हुआ है और उस पर उसके फादर और मदर नहीं रहे। हम देख पाते हैं इस चीज़ को अपने टैब पर देखता है और उस चीज़ को देखकर बहुत ही ज़्यादा शौक में रहता है। तो अपनी पेरेंट्स की हालत देख के हमारा मेन हीरो बहुत ही ज़्यादा सदमे में आ जाता है। हम देखते हैं कि उसकी सेक्रेटरी बता रही होती है कि उसके ड्राइवर ने शराब पी रखी थी, इसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ। हम देख पाते हैं इस चीज़ को हमारा मेन हीरो देख रहा होता है और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आता है। हम देखते हैं कि ये जो ड्राइवर होता है ये कोई और नहीं, हमारी मेन लीड की तो फैमिली की तरफ का ही आदमी होता है। हम देखते हैं हमारी मेन लीड इस चीज़ को देख रही होती है और वो उसको कहती है कि इसमें वो उसकी गलती नहीं है। देख पाते हैं कि हमारा मेन हीरो होता है उसको इस बात का ब्लेम करता है कि ज़रूर वो प्रॉपर्टी हड़पने के लिए सब कुछ कर रही है। हम देख पाते हैं हमारी मेन लीड इस चीज़ को मना करती है और कहती है कि ऐसा नहीं है। फिर हम देखते हैं वो उसका हाथ उसी वक्त वहाँ पर छोड़कर वेडिंग वेन्यू से निकल जाता है। हम देखते हैं हमारी मेन लीड इस चीज़ को देखती है और वो बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है और उसको वापस बुला रही होती है। पर हम देखते हैं कि हमारा मेन हीरो उसी वक्त वहाँ पर वेडिंग पीछे में छोड़कर जा चुका होता है। फिर हम आते हैं मेन सीन पर जब हम देखते हैं कि ये सब सारी चीज़ें वो पास्ट की बात अपनी हमारी मेन लीड को बता रहा होता है और हम देख पाते हैं कि वो मेन लीड को चेहरा पकड़े होता है और उसको कहता है कि उससे उसे बहुत ही ज़्यादा नफरत है और वो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। हम देख पाते हैं इस चीज़ को हमारी मेन लीड समझती है पर उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता उसके साथ रहने के अलावा। फिर हम देखते हैं कि हमारा मेन हीरो उसको कहता है कि वो उसको कभी भी उसके साथ रहना नहीं चाहता था और उसको हमेशा चाहता था कि वो यहाँ से चली जाए। तो हमारा मेन हीरो होता है तो मेन लीड को कहता है कि वो उसको डिवोर्स दे दे और यहाँ से निकल जाए। हम देखते हैं कि ये कह कर उसको वो उसका चेहरा वहाँ से हटा देता है और हम देखते हैं कि हमारी मेन लीड गिर जाती है और हम देखते हैं कि वो उसको रिक्वेस्ट कर रही होती है कि वो उसको डिवोर्स नहीं दे। हम देख पाते हैं कि वो उसका हाथ पकड़ लेती है और उसको रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि वो उसके बिना नहीं रह सकेगी अगर वो उसको डिवोर्स दे देगा। तो हम देखते हैं कि इस चीज़ को हमारा मेन हीरो पहले तो नहीं समझता है पर हम देखते हैं कि वो फिर इसके बाद वो बात मान जाती है कि उसको डिवोर्स दे देगी और हम देखते हैं कि फिर वो कहती है कि उसके पास ऐसे भी रहने को ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। हम देखते हैं कि ये बात सुनकर हमारा मेन लीड हंसता और कहता है कि ये सब कुछ झूठ कह रही है। पर हम देखते हैं कि हमारी मेन लीड होती है वो उसको पकड़ लेती है और उसको रिक्वेस्ट करती है कि वो उसको 7 दिनों के कुछ दिनों के बाद उसको डिवोर्स दे और वो कहती है कि वो अपने लास्ट टाइम उसके साथ रहना चाहती है। हम देखते हैं कि ये कहकर वो उसको पकड़ लेती है और उसको गले लगाती है। हम देखते हैं कि हमारा मेन हीरो भी उसको वापस से गले लगाने के लिए हाथ बढ़ाता है पर वो उसको हटा देता है उसका हाथ और उसे धक्का दे देता है। फिर हम देखते हैं कि वो उसको ये कहता है कि वो उससे ज़्यादा बात नहीं कर और उससे दूर रहे और उसे ये कहकर वहाँ से वो चला जाता है। हमारी मेन लीड होती है उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता उसको डिवोर्स देने का अलावा। वो समझ पाती है कि ऐसे भी वो उससे उसका हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा नफरत करता है और वो पहले वाली बात नहीं रही जैसे वो उसको ट्रीट किया करता था। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक सीन और एंड होता है। नेक्स्ट सीन में हमें डॉक्टर को दिखाया जाता है जो कि हमारी मेन लीड से पूछ रहा होता है कि उसकी हालत कैसी है। हम देख पाते हैं कि हमारी मेन लीड कहती है कि उसके गले में बहुत ही ज़्यादा अब दर्द हो रहा है। हम देख पाते हैं डॉक्टर उसको वार्निंग करता है और उसको एक पेपर देता है कि अब उसके पास ज़्यादा दिन नहीं बचे, उसको ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा देना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि वो उस पेपर को कहता है कि सारे फॉर्म फिल करके वो ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दे। देखते हैं कि हमारी इस बात सुनकर हमारी मेन लीड नहीं मानती पर वो लास्ट में पेपर के ऊपर साइन कर देती है और कहती है कि ये पेपर उसके हस्बैंड का भी उसे साइन का ज़रूरत है। फिर हम देखते हैं बात सुनकर हमारी मेन लीड कहती है कि ये वो नहीं कर सकती है क्योंकि उसे ये बात को पता नहीं चलने देना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर कहता है कि ऐसा अगर वो नहीं करेगी तो फिर ये ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं हो सकेगा। हम देख पाते हैं इस बात को सुनकर हमारी मेन लीड सोच में पड़ी जाती है। फिर हम देखते हैं वो डॉक्टर कहता है कि जल्दी से जल्दी वो इस साइन को लेकर आए नहीं तो फिर उसका वो ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा। हम देख पाते हैं वो उसको कहता है कि उसकी जान भी खतरे में आ जाएगी और वो ठीक भी नहीं कभी हो पाएगी। हम देख पाते हैं हमारी मेन लीड कहती है कि ये पॉसिबल ही नहीं कि वो उसका साइन करवा पाएगी और ना उसको ये बात इन्फॉर्म करे। हम फिर देखते हैं कि वो कुछ सोचने लगती है और कहती है कि कोई वो इस ट्रीटमेंट के लिए डिनाई कर देती है। हम देखते हैं कि डॉक्टर इस बात को सुनकर उसे कहता है कि ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। हम देखते हैं कि वो कहती है कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं है पर ये इस बात को उसके हस्बैंड के कान में नहीं जाने दे सकती। फिर ये वो बात वो कहाँ से ये बोलती है और ये बोलकर वहाँ से वो जाने लगती है। कुछ भी हो जाए चाहे उसकी जान ही क्यों न चली जाए पर वो इस ट्रीटमेंट को भी उसके हस्बैंड को बिना बताए स्टार्ट करना चाहती है। हम देखते हैं कि डॉक्टर इस बात को सुनता है फिर वो उसको सोचता है और वो कहता है कि ठीक है वो उसको कोशिश करेगा। हम देखते हैं कि हमारी मेन लीड उसको बहुत ही ज़्यादा प्रेशर देती है और कहती है कि वो इस ट्रीटमेंट को ऐसे ही बिना बताए स्टार्ट करें। हम देखते हैं कि फिर वो कॉल लगाने की कोशिश करती है
फिर हम देखते हैं कि वो वहाँ पर हमारा मेन हीरो फ़ोन उठाता है और हमारी मेन लीड उसको कहती है कि उसे ट्रीटमेंट करवाने की ज़रूरत है। हम देखते हैं कि उसकी बात सुनता है और वो कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम देख पाते हैं इस बात को सुनकर मेरी मेन लीड को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। हम देखते हैं कि उसका हीरो उसको पर बोलता है कि ये सारा का सारा नाटक तुम जानबूझकर कर रही हो क्योंकि तुम्हें पैसों देख पाते हैं वो उसको कहता है कि वो उसे एक भी पैसे नहीं देगा और उसको वो ट्रीटमेंट का भी बहाना करना उसके सामने छोड़ दे। हम देखते हैं कि इस बात को सुनकर हमारी मेन लीड को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और वो कह रही होती है कि वो उसके ऊपर बिलीव क्यों नहीं कर रही है कि उसे पैसों की ज़रूरत नहीं, उसे ट्रीटमेंट करवाना उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। पर हम देख पाते हैं कि हमारा मेन हीरो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और वो उसको ये कहकर वहाँ पर फ़ोन काट देता है। हम देखते हैं कि हमारे मेन लीड को इस बात से बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है पर उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता, वो बिना ट्रीटमेंट के ही हॉस्पिटल से निकल जाती है। हम देखते हैं हमारे मेन लीड घर की ओर आ रही होती है, वहीं पर एक लड़की आती है और हम देखते हैं कि वो उसको एक एनवलप देती है और कहती है कि वो उसके हस्बैंड की शादी में ज़रूर। हम देख पाते हैं कि उसके हस्बैंड को तो हमारी मेन लीड की हस्बैंड को ही अपना हस्बैंड बना रही है। हम देख पाते हैं इस बात को सुनकर हमारी मेन लीड उसको देख रही होती है। हम देखते हैं कि वो उसको शादी का कार्ड दे देती है और कहती है कि ज़रूर उसके वेडिंग में वो ज़रूर आए। हम देख पाते हैं हमारी मेन लीड कहती है कि तुम्हारी ये भी विश कभी पूरी नहीं होगी। और हम देखते हैं कि इस बात को सुनकर वो जो लड़की होती है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। यहाँ पर एक सीन और ख़त्म होता है।